Paheli has another thought. Surely all these results that we are seeing, formation of shadows and pinhole images, are possible only if light moves in a straight path. तो क्या कहते हैं, पहेली के पास में एक अनदर थॉट है। तो वो क्या कहती है कि जो भी हमने देखा है, चाहे वो शेडोज़ हैं, चाहे पिनहोल इमेजेस हैं, ये तभी पॉसिबल हैं जब लाइट है जो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 6 में। आपकी एक्टिविटी 6 है, लेट अस यूज़ अ पीस ऑफ अ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। आपको एक पाइप ले लेना है, जाके एक रबर ट्यूब ले लेनी है। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल एट वन एंड ऑफ द रूम। आपको एक कैंडल को लाइट करना है और फिक्स कर देना है टेबल पे। ठीक है, एट वन एंड ऑफ द रूम। नाउ स्टैंडिंग एट अदर एंड ऑफ द रूम, लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। आपको क्या करना है, देखो आपको ऐसे एक पाइप ले लेना है या रबर की ट्यूब लेनी है। ठीक है, उसमें से आपको एक कैंडल है, पहले आप एक कैंडल लाइट करोगे। इस पाइप में से अब आप इस कैंडल को, इसकी लाइट को देखोगे। ठीक है, एक बार तो अपने पाइप को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और कैंडल को देखना है। ठीक है, सेकेंड टाइम आपने क्या करना है, जो पाइप है वो थोड़ा सा बेंट फॉर्म का ले लेना है, ऐसे। ठीक है, मुड़ा हुआ ले लेना है और देखना है कि आपको ये कैंडल की लाइट है वो दिखेगी या नहीं दिखेगी। आपको ये चीज़ नोटिस करनी है। इज द कैंडल विजिबल, बेंड द पाइप अ लिटल। पहले देखो फिगर ए में आपको क्या है, जब आपकी पाइप है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, जो कैंडल की लाइट है वो आपको दिखेगी, क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है। तो देखो यहाँ पे जो पाइप है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, इट मीन्स लाइट यहाँ से ट्रेवल करेगी और आपको दिखेगी, आपके आई तक पहुँचेगी। अगर हम सेकेंड फिगर में देखें, फिगर नंबर बी में, तो जो आपकी पाइप है वो बेंट है। ठीक है, बट जो लाइट है वो तो स्ट्रेट पाथ में फॉर ट्रेवल करती है। देखो यहाँ से आपको जो कैंडल की लाइट है वो नहीं दिखेगी। ठीक है, इट मीन्स जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है। अगर लाइट ऐसे पाथ से ट्रेवल करती तो आपको इस केस में भी कैंडल दिखनी चाहिए थी, लेकिन आपको इस कैंडल में, सॉरी, इस केस में कैंडल नहीं दिखेगी, क्योंकि इस एक्टिविटी से इसलिए आपको ये पता चलता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है। ठीक है, आई अगेन रिपीट, क्या करना है, आपको एक रबर की पाइप ले लेनी है और एक कैंडल लेनी है। ठीक है, और आपको इस कैंडल की लाइट को इस पाइप के थ्रू देखना है। जब आपकी जो पाइप है जो स्ट्रेट होगी तब आपको कैंडल की लाइट दिखेगी, कैंडल दिखेगी। ठीक है, अगर सेकंड केस में हम देखें, जब आपका पाइप बेंट होगा, ऐसे मुड़ा हुआ होगा, तो जो आपको कैंडल की लाइट है वो नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है। ठीक है, इसलिए सेकंड केस में, सेकंड फिगर नंबर जो बी है उसमें आपको लाइट नहीं दिखेगी। यही है आपकी इस एक्टिविटी में। दिस सजेस्ट that light travels along a straight line, isn't it? That's why when opaque object obstruct it, a shadow forms. अब जब लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, अगर आप उसके कोई ऑब्स्ट्रक्शन, उसके रास्ते में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उसकी जो शेडो है वो बन जाती है, जैसे कि हमने लास्ट में रीड किया था। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। वी ऑल यूज मिरर्स एट होम। यू लुक इन टू द मिरर एंड सी योर ओन फेस इन साइड द मिरर। वट यू सी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर। देखो हम लोग सभी मिरर को यूज़ करते हैं और मिरर में हमें क्या दिखता है, हमारा ही फेस दिखता है मिरर में हमें। क्यों दिखता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। अब आपकी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में हम रीड करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, एक्टिविटी 7 है, दिस एक्टिविटी सुजेस्ट दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन अ डार्क रूम। ये आपको जो एक्टिविटी है वो नाइट में करनी है या डार्क रूम में करोगे। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड अ मिरर इन हिज हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। आपने क्या बोलना है, अपने एक फ्रेंड को, देखो जैसे आपको फिगर 11.8 में दिखा रखा है, अपने किसी फ्रेंड को बोलना है कि वो मिरर को होल्ड करे। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड। आपको एक कॉर्नर में खड़े होना है टॉर्च के साथ, जैसे कि यहाँ पर देखो इसने टॉर्च को होल्ड कर रखा है, ऐसे आपको खड़े होना है। कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विद योर फिंगर्स एंड स्विच इट ऑन। देखो आपको क्या करना है, आपने एक टॉर्च होल्ड कर रखी है यहाँ पर, अपने एक फ्रेंड को बोलना है कि वो यहाँ पर मिरर होल्ड करे और अपने एक फ्रेंड को यहाँ पर खड़े कर लेना है।
देखो जब टॉर्च को ऑन करोगे, जब टॉर्च की लाइट है, आपको पता है लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो यहाँ से लाइट ट्रेवल करेगी। ठीक है, जब ये आपकी लाइट है वो मिरर पर फॉल करेगी, तो जो मिरर है वो लाइट को बैक बाउंस कर देता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देता है। यहाँ पर पड़ी लाइट, इसको दोबारा यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। जैसे पहले लाइट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल की, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी, लेकिन मिरर से टकराने के बाद जो लाइट है उसके डायरेक्शन अब यहाँ से यहाँ ऐसे ट्रेवल कर रही है वो, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यहाँ तक गई और यहाँ से दोबारा इधर को चली गई। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टॉर्च की जो लाइट है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, ताकि जो ये लाइट है वो आपके फ्रेंड के ऊपर फॉल करे। ठीक है, और ये आपको चीज़ें नोटिस करके देख लेनी है, ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो डैट द पैच ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड स्टैंडिंग इन द रूम। दिस एक्टिविटी सजेस्ट डैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट डैट फॉल्स ऑन इट। तो इस एक्टिविटी से आपको पता चलता है कि जो भी लाइट मिरर पर पड़ती है वो उसके डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ही है। ठीक है, here is an activity that shows light traveling along straight lines and getting reflected from a mirror। नेक्स्ट में आप देखोगे कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रही है और रिफ्लेक्ट होके भी वो फिर भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रही है। तो आपकी एक्टिविटी 8 है, फिक्स अ कॉम ऑन वन साइड ऑफ अ लार्ज थर्मोकोल शीट एंड फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड एज शोन इन फिगर 11.9। तो आपको एक थर्मोकोल की शीट ले लेनी है और उसकी एक साइड में मिरर को फिक्स कर लेना है। ठीक है, और उसके दूसरी साइड एक साइड में आप कॉम को फिक्स करोगे और दूसरी साइड में आप मिरर को फिक्स करोगे। ठीक है, जब जो टॉर्च की लाइट है वो आपके कॉम पर फॉल करेगी, तो यहाँ से जो लाइट है वो दोबारा देखो स्ट्रेट लाइंस में ही ट्रेवल करेगी, ऐसे इसी लाइंस है जैसे कि कॉम की लाइंस है। ठीक है, ऐसा ही पैटर्न आपको यहाँ को दिखने को मिलेगा। जब ये लाइट आपकी इस मिरर पर फॉल करेगी, तो इस मिरर से आपको पता ही है लाइट की रिफ्लेक्शन हो जाती है। मिरर है वो लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। जैसे ही जो स्ट्रेट लाइन बीम्स हैं लाइट की इस मिरर पर फॉल करेंगी, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद भी जो लाइट की बीम्स है वो फिर भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेंगी, ऐसे। ठीक है, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो आप इधर से इधर को हो जाएगी। तो आपको ऐसा एक पैटर्न देखने को मिलेगा। What do you observe? Do you get a pattern similar to that shown in figure 11.9? आपको ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा अगर आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे। This activity gives us an idea of the manner in which light travels and gets reflected from a mirror। इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो लाइट है वो किस मैनर में ट्रेवल करती है, कैसे ट्रेवल करती है और कैसे उसकी रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, इट कंप्लीट्स योर चैप्टर।